सलाम नमस्ते, मैं हुसैन और आप देख रहे हैं ज़ीरो एक्स माइंड। स्वागत है मेरे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामनाई ने ईरान को लेकर सक्सेशन की तैयारी कर दी है। बड़ी और खास खबर आपको बता रहा हूँ, गौर से सुनेगा इस रिपोर्ट को। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामनाई ने कहा, अगर ईरान पर किसी भी तरह का कोई भी बड़ा हमला या सुप्रीम लीडर को मार दिया जाए तो ऐसे में ईरान को आगे क्या करना है, और अगर सुप्रीम लीडर को मार दिया जाए तो उसके जगह पर कौन सा दूसरा नया सुप्रीम लीडर आएगा। इसको लेकर सारी तैयारी आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई कर चुके हैं। मतलब जो अमेरिका ईरान के नेताओं को मारने की धमकी दे रहा है और खुलेआम कह रहा है कि ये ईरान का मंत्री और सुप्रीम लीडर हमारे निशाने पर है और हम इन्हें खत्म कर देंगे। इस तरह की धमकियों को लेकर ईरान ने अपनी सक्सेशन लिस्ट तैयार कर दी है। अगर सुप्रीम लीडर को मार दिया गया तो ईरान का अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा, इसको लेकर सारी तैयारी ईरान कर चुका है। यानी अगले सुप्रीम लीडर बनने में काफ़ी समय लगता है। ऐसे में ईरान ने अपनी लिस्ट में साफ और क्लियर कहा कि अगर ईरान पर किसी भी तरह का हमला या सुप्रीम लीडर को मार दिया गया तो हम जल्द ही लिस्ट के मुताबिक जल्द ही ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाकर उसके ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। यानी पूरी तरह से आगे जंग की तैयारी ईरान इजराइल अमेरिका के खिलाफ कर चुका है। जिस देश की रिजीम चेंज करने की बात अमेरिका इजराइल कर रहे हैं, उस देश ने अपने ऊपर होने वाले आगे सारी तैयारी कर दी है। ईरान से लड़ने का सपना अमेरिका इजराइल के बस की बात नहीं। दोस्तों, वही उधर अमेरिका अपने कई तादाद में लगभग 249 से ज़्यादा बड़े कार्गो प्लेन, जिसमें C5 गैलेक्सी और C70 ग्लोबल मास्टर जैसे बड़े कार्गो प्लेन मिडल ईस्ट में उतार चुका है। इसमें से लगभग 147 प्लेन जॉर्डन के मुवफ़्फ़क़ साल्टी एयर बेस पर उतर रहे हैं। और वही पिछले 7 दिनों में लगातार अमेरिका ने 58 एयर टैंकर रिफिलिंग प्लेन यूरोप में तैनात कर दिए हैं। यानी जितने भी अमेरिका के पास रिफ्यूलिंग करने वाले प्लेन थे, लगभग उन सारे प्लेनों का 15% हिस्सा अमेरिका ईरान के खिलाफ यूरोप में तैनात कर दिया। दोस्तों, वही उधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका के मीडिया चैनल पर मेन स्ट्रीम में अपनी बात रखी है और कहा, ईरान को पूरा हक है कि वो अपना यूरेनियम रख सके। अपने देश की सुरक्षा के लिए यूरेनियम ईरान का अधिकार है और हम इसे छोड़ने वाले नहीं हैं। साफ और खुली धमकी अब्बास अरागची ने अमेरिका के मीडिया चैनल के जरिए मेन स्ट्रीम में अपनी बात रखी। ईरान का साफ कहना है कि मिसाइल सिस्टम पर कोई बात नहीं होगी और ईरान को लेकर कोई भी बात ईरान के खिलाफ नहीं होगी और ना ही ईरान अपना फैसला किसी और देश को करने देगा। यानी ईरान की मांग है कि अमेरिका बात भी चाहता है तो वो सिर्फ न्यूक्लियर डील पर बात होंगी और हम यूरेनियम एनरिचमेंट को पूरी तरह से बंद नहीं करेंगे और ना ही किसी को देंगे पूरा अधिकार ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट अपने पास रखने का। दोस्तों, वही उधर ईरान ने रशिया के साथ 500 मिलियन यूरो की आर्म डील साइन कर दी है। इस डील में ईरान रूस से 500 वर्बा शोल्डर फायरिंग डिफेंस लॉन्चर लेगा और वही साथ ही 2500 मिसाइलें ईरान रशिया से खरीदेगा। यानी जो पिछले साल ईरान और इजराइल के बीच 12 डेज ऑफ वॉर हुआ था, जिसमें ईरान को काफ़ी भारी नुकसान हुआ था, इसी नुकसान को ठीक करने के लिए ईरान रशिया के साथ बड़ी डील कर दी है। यानी खुलेआम इजराइल और अमेरिका की आग के सामने से ईरान ने रशिया के साथ बड़ी डील कर दी। मेरे दोस्तों, वही उधर अमेरिका ने ईरान पर बड़ा फांसा फेंक दिया है। 48 घंटे के अंदर अमेरिका ने ईरान से मांग की है कि ईरान हमें यानी अमेरिका को जल्द ही 48 घंटों के अंदर न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर प्रपोजल भेज दे, वरना हालात काफ़ी बिगड़ सकते हैं। बड़ा खतरा 48 घंटे में देखने को मिल सकता है। दोस्तों, वही उधर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन यानी अलायंस बनाने की बात कर दी है, जिसमें कई देश शामिल होंगे। इसमें हमारे देश भारत का भी नाम है और वही ग्रीस, साइप्रस, अफ्रीका देश और भी कई अरब देश, एशियन देश शामिल रहेंगे ईरान के खिलाफ। मेरे दोस्तों, नेतन्याहू की पूरी फटी हुई है इजराइल पर हमले को लेकर। कई ईरान पर अगर हमला ना कर दिया अमेरिका ने तो इजराइल के लेने के देने पड़ जाएंगे। यानी पूरी तरह से घबराया हुआ और डरा हुआ इजराइल नज़र आ रहा है और अलायंस सिस्टम बनाने की बात कर रहा है, ताकि अगर इजराइल पर हमला हुआ तो अलायंस सिस्टम से जुड़े देश इजराइल का साथ देंगे।
अब देखना ये है कि क्या इस अलायंस में जुड़कर क्या भारत इजराइल का साथ देगा। जो भारत देश किसी के साथ युद्ध नहीं चाहता और ना ही कभी युद्ध करना चाहता है, लेकिन ऐसे में इजराइल का साथ दिया तो समझ लीजिएगा नरेंद्र मोदी का कोई तो ऐसा बड़ा राज एप्रिल फाइल में छुपा हुआ है जिसको लेकर मोदी घबरा कर नेतन्याहू की हर बात माने। इसको लेकर इंडिया ने अभी तक कोई भी बात नहीं रखी, लेकिन जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों, ईरान ने अपना सबसे लंबी दूरी तय करने वाला ड्रोन ओमान की खाड़ी में तैनात कर दिया है और ये ड्रोन अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की जासूसी कर रहा है। यानी ओमान की खाड़ी में अमेरिका के हर एक पल को नोट करके ईरान को अपडेट भेज रहा है। और वही ईरान के खिलाफ अमेरिका के सेंट्रल कमांडर बॉब हॉवर्ड ने एक बयान दिया और कहा अमेरिका के पास इतनी ताकत है कि वो चंद घंटों में ईरान की इस्लामिक सरकार को गिरा सकता है और ईरान के रिजीम को बदल सकता है। जिस ईरान को मिटाने का सपना अमेरिका, इजराइल और अमेरिका के लोग देख रहे हैं, उसी ईरान पर हमले के लिए अमेरिका की फट रही है। दोस्तों, ईरान में कई स्टूडेंट ईरान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ कि किस तरह से ईरान में स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे हैं ईरान के खिलाफ। दोस्तों, ईरान में कुछ लोग सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और वही कुछ लोग सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई के सपोर्ट में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, बड़ी और खास खबर आपको बताने जा रहा हूँ। उधर ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसियादी ने कहा ईरान और अमेरिका के बीच अगली बातचीत गुरुवार को जिनेवा में होने जा रही है। दोस्तों, अमेरिका सिर्फ बातचीत ही कर रहा है। ईरान पर हमला करने में और ईरान की धमकियों से अमेरिका की फट रही है। दोस्तों, अब आपको बताता हूँ कि पिछले 48 घंटे काफ़ी अहम होने वाले हैं और अगले ही गुरुवार को अगले ही दौरे पर बातचीत के लिए जिनेवा में मुलाकात भी हो सकती है, या फिर 48 घंटे में अमेरिका जंग भी शुरू कर सकता है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में मिडल ईस्ट से जुड़ी तमाम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।